वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एक्सरसाइज 2A का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 से वर्क एनर्जी पावर का आईसीएसई फिजिक्स। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरह से है, अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट। कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर स्पेंट। तो अब इसमें क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ पर फोर्स दिया है यानी वेट दिया है 350 न्यूटन, और हाइट दिया है जो आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं 30 स्टेप्स इंटू 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दीजिए 600 बाई 100, तो 6 मीटर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में दिया है। तो अभी टाइम दिया है 1 मिनट, तो इसको आप 60 सेकेंड्स लिख लीजिए। तो पहला पार्ट है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इनटू हाइट भी ले सकते हैं। तो 350 इंटू 6, सो 2100 जूल। फिर सेकेंड पार्ट है पावर, पावर इज इक्वल टू W/T, 2100 जूल बाय 60 सेकेंड्स। सो 3, 5 वाट, 35 वाट। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। क्वेश्चन 13 में देखिए, इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर अ पर्सन A of mass 50 kg to climb up the stairs, while another person B of same mass does the same work in 15 seconds. Compare the work done. तो अभी इस केस में सेम वर्क बोल रहा है, तो वर्क डन डायरेक्टली 1:1 हो सकता है, लेकिन मैं यह जनरल मेथड बता देता हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पर्सनस है, तो पर्सन ए पर्सन बी। तो इसका क्या दिया है, टाइम 1 ले, ए के लिए 1 ले लीजिए 20 सेकेंड, और मास है देखिए 50 kg, और बी क्या कर रहा है, टाइम 15 सेकेंड्स में कर रहा है, और सेम मास बताता है, सेम मास है 50 kg, और डज द सेम यानी क्लाइंब अप द स्टेयर्स, यानी कि जितना हाइट ये जा रहा है x मीटर, तो ये हाइट टू ये भी उतना ही जाएगा x मीटर। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अभी हमें पूछ रहा है कंपेयर द वर्क डन। तो अभी क्या करेंगे, W1/W2। अभी जब भी ऊपर जाता है, लिफ्ट करता है, ऊपर में जाते हैं, तो mgh फार्मूला लगाना। तो W1 का भी mgh, W2 का भी mgh, लेकिन W1 के लिए m1 gh1 और W2 के लिए m2 gh2। तो हर क्वेश्चन में जब भी पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करने के लिए बताएगा या वर्क डन टू लिफ्ट समथिंग बताएगा, तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए। जी एट अ प्लेस इज सेम, कैंसिल कर दीजिए, और वैसे यहाँ पर देखिए अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम देख सकते हैं कि m1 और m2 सेम है, तो ये भी यहीं कैंसिल कर सकते हैं। हाइट भी सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। चाहे तो आप वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, वो भी सही है। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 1:1, ठीक है। तो दोनों में से एक करिए, यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 1:1 लिखिए, और वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिल कीजिए, वो भी सही है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अलग अलग मास हो सकते हैं, अलग अलग हाइट हो सकते हैं, तो उसमें वैल्यू पुट करने के बाद ही कैंसिल करना। तो लेकिन इस केस में क्लियर पता चल रहा है, मास सेम है, हाइट सेम है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट
बता रहा है पावर, सो P1/P2। अभी हमें मालूम है पावर का फार्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। तो पावर 1 के लिए W1/T1 और पावर 2 के लिए WT/T2। तो इस तरह से हम सेटिंग करेंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो W1/W2, T2 ऊपर जाएगा और T1 नीचे रहेगा। अभी इसको सॉल्व कर देंगे। W1 कितना है और W2 कितना है, देखिए 1:1 है, तो ये कैंसिल कर दीजिए या 1:1/1 लिखिए। और टाइम 2 कितना है, सेकेंड टाइम देखिए 15 सेकेंड्स और टाइम 1 है 20 सेकेंड्स, तो ये हो गया 3:4। तो इस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं। इजी मेथड और जनरलाइज मेथड है, तो अक्सर एक मेथड लगा के आप हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 14 में जाते हैं। अ बॉय वेइंग 40 kg climbs up a stair of 30 steps is 20 centimeter high in 4 minutes and a girl weighing 30 kg does the same in 3 minutes. Compare the work done and power। देखिए इसमें भी क्वेश्चन 13 का जैसे ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना, इनफैक्ट एक ही फार्मूला यूज़ करना। अभी यहाँ पर बॉय और गर्ल ये लिखिए, तो क्या क्या दिया है, मास दिया है या वेट ले सकते हैं। 40 kg होने से मास 40 kg ले सकते हैं। गर्ल का कितना है 30 kg है मास। ये क्या कर रहा है, हाइट 30 × 20 सेंटीमीटर जा रहा है और गर्ल इज ऑल्सो डूइंग द सेम। इसका मतलब ये भी हाइट इनकी M2 ले लेता हूँ, बॉय के लिए 1 गर्ल के लिए 2, सो ये भी 30 × 20 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम थोड़ा अलग है। टाइम 1 बॉय टेक्स 4 मिनट्स और इसमें गर्ल लेती है 3 मिनट्स। देखिए दोनों में एक ही यूनिट है और हम डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ सेकंड है या मिनट है तब करना ज़रूरी है, दोनों साइड एक ही यूनिट होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है वर्क डन, तो जैसे मैंने बताया W1 M1 G H1, W2 M2 G H2। वैल्यू पुट कर दीजिए, जी कैंसिल कर दीजिए। मास 40, हाइट 30 × 20। चाहे तो आप हाइट कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बताया मास 30, हाइट 30 × 20, तो सब जो कैंसिल होता है तो ये हो गया 4:3। ठीक है, ये आ गया। अभी सेकेंड जो है पावर बताया, तो पावर के लिए क्या करना है, पावर 1 W1/T1 और पावर 2 हो गया W2/T2। सो W1/W2, T2/T1। तो W1 कितना है, W1/W2 डायरेक्टली 4/3 लगा दीजिए और T2 है 3 मिनट्स और ये 4। तो याद रखना है T2 ऊपर में है तो ये नहीं लेना है, ये लेना है, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो 1:1 आंसर हो गया। तो शायद क्वेश्चन नंबर 15, 16 आप खुद ही कर सकते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो 15 में देखिए सेम टाइप का है, मैन एंड अनदर मैन। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ W1/W2 M1 G H1 M2 G H2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मास ऑफ द फर्स्ट मैन 50 kg, जी कैंसिल है। हाइट कितना है 2 मीटर, 2 मीटर जाता है। और while another man raises the same box to the same height, तो दूसरा आदमी सेम बॉक्स उठा रहा है तो उसका भी 50 हो जाएगा, हाइट भी सेम हाइट, तो ये 1:1 हो गया। ठीक है, और कंपेयर द पावर
सो P1 बाई P2 सेम करेंगे हम लोग W1 बाई T1 बाई W2 बाई T2, तो W1 बाई W2 इंटू T2 बाई T1, तो ये 1 हो गया। 1 बाई 1 या आप कैंसिल भी कर सकते हैं। T2 कितना है, यानी कि दूसरा आदमी 50 सेकेंड्स में करता और पहला आदमी 20, तो 5:2 हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन। तो वर्क डन कितना है, तो W1 हम लिख सकते हैं M1G(H1), तो मास कितना उठाया उसने 50 kg, G10 और हाइट है 2 मीटर, तो ये हो गया 1000 जूल। और W2 भी 1000 जूल ही होगा क्योंकि दोनों का रेशियो है 1:1। फिर पावर निकालने के लिए पावर 1 हो जाएगा W1 बाई T1, तो 1000 जूल बाई पहले आदमी ने कितना टाइम लिया 20 सेकेंड्स, तो ये हो गया 50 वाट। और पावर 2 क्या हो जाएगा W2 बाई T2, तो W2 भी 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाई लेकिन टाइम दूसरा 50 सेकेंड्स, तो ये 20 वाट है। तो इस तरह से हम पावर, वर्क, टाइम के साथ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 16 हम सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। अ बॉय टेक्स 3 minutes टू लिफ्ट 20 लीटर वाटर फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल while his father does it in 2 minutes. Compare the work and power developed by them. तो यहाँ भी ऐसे रखना है W1 बाई W2, तो M1G(H1), M2G(S2). तो मास कितना है 20 लीटर, जब वाटर के लिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg ले सकते हैं क्योंकि डेंसिटी 1000 kg पर मीटर की होता है। तो मास कितना हो गया 20 kg, जी कैंसिल, हाइट हो गया 20 मीटर। और फादर डज इट मतलब वही काम करना है, यानी कि उनको भी 20 लीटर वाटर उठाना है और 20 मीटर ऊपर उठाना है, तो ये 1:1 हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा पावर, सो P1 बाई P2, तो W1 बाई T1, W2 बाई T2, सो W1 बाई W2 इंटू T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। T2 यानी कि फादर का पहले लेना है 2 और सन का 3, सो 2:3 ये हो गया। और हाउ मच वर्क इज डज, सो वर्क डन M1G(H1), तो मास कितना है 20 kg, G10 दिया, G9.8 दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, और हाइट 20, सो 400 इंटू 9.8, 32, 36, 39, सो 392 जूल, 3920 जूल। तो W2 भी 3920 जूल ही होगा। तो ये हो गया आंसर। थैंक यू।